हेलो, मैं कमलेश गुप्ता। आई एम फ्यूचर विजन से। अच्छे तृतीया की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और आज हम सूर्य देव के गोचर के बारे में बात करेंगे कि विभिन्न राशियों पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सूर्य का जो गोचर है वो 14 मई को शाम को हो रहा है वृषभ राशि में। अभी तक ये मेष राशि में चल रहे थे। तो अब इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि में सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि सूर्य का 5वें घर के स्वामी होके ये सेकंड हाउस में आ रहे हैं। तो जब 5वें घर का स्वामी सूर्य है तो 5वें घर का स्वामी सेकंड, 5वां घर स्टॉक मार्केट स्पेकुलेशन से, सेकंड हाउस क्या होता है, बैंक बैलेंस का होता है। तो स्टॉक मार्केट में मेष राशि वालों को 14 मई से 14 जून तक जबरदस्त फायदा होने का संभावना लग रही है। तो मेष राशि के लिए एक तरह से सूर्य का अच्छा प्रभाव मिलेगा। और साथ में पहले से ही गुरु वृषभ राशि में चल रहे हैं जो मेष राशि के धन भाव में है। तो गुरु भी धन के कारक हैं। और शुक्र महाराज भी जो 19 मई से सूर्य के साथ आ जाएंगे। तो सूर्य गुरु और जो है वीनस का कॉम्बिनेशन बनेगा। फिर 31 मई को बुध भी गोचर करेंगे। तो इस तरह से चतुर्ग्रही योग सेकंड भाव में बनने से सेकंड भाव पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा। तो स्पीच, वाणी से धन और फैमिली में कुछ स्पेशल इवेंट्स रिलेटेड टू बिजनेस, ये सारी चीजें फायदा मिलेंगे। अब हम बात करेंगे अगर टॉरस साइन की। तो टॉरस साइन में जब सूर्य आएंगे 14 मई को, तो ये क्या है, फोर्थ हाउस के लॉर्ड बनेंगे। फोर्थ हाउस यानी हैप्पीनेस, और आ रहे हैं फर्स्ट हाउस में। तो ये क्या है कि अपने लैंड, जमीन, जायदाद से रिलेटेड इनको कुछ काम करवा सकते हैं 14 मई से 14 जून के बीच में। तो ये एक बेनिफिट मिलने वाला है टॉरस का। लेकिन अब शुक्र 2 महीने के लिए अस्त हो चुके हैं मई और जून में। तो इनको अपनी हेल्थ में ध्यान रखना है। और साथ में सेवेंथ हाउस का रिस्पेक्ट देंगे सूर्य महाराज। और इस वजह से कुछ आपसी जो लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ झगड़े से बचना है। तो इन लोगों के लिए कि सूर्य उतना कारक नहीं होते हैं, तो टॉरस वाले सूर्य के स्पेशल जो है डोनेशन कर सकते हैं। संडे को गेहूं और गुड़ का दान ये करें तो इससे क्या है, इनको अच्छे प्रभाव मिलने लगेंगे। फिर आता है जेमिनी की बात करें तो जेमिनी तीसरे घर के स्वामी, पराक्रम के, यात्रा के, और पहुंच गए हैं ये कहाँ पे, 12th हाउस में। तो 12th हाउस में जैसे ही पहुंचेंगे तो क्या करेंगे, ये कुछ यात्राएं फॉरेन से रिलेटेड करा सकते हैं। और जो है इनको ये भी बेनिफिट मिलेगा कि अगर कुछ भी पीआर या पीआर मतलब फॉरेन सेटलमेंट से रिलेटेड कोई वीज़ा वगैरह की प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें भी जो है इनको फायदा मिलेगा। लेकिन 12th हाउस ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है तो इसमें कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। और सन जो है हार्ट का, बोन्स का, आइज का भी प्रॉब्लम दे सकता है यहाँ पे। तो उसमें सावधानी बरतनी है। कैंसर की बात करें तो सेकंड लॉर्ड बन रहे हैं जो बैंक बैलेंस के हैं। और 11th हाउस में लाभ में आ रहे हैं। दोनों ही हाउस ये धन से संबंधित हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं जो है धन की समस्या इनके कैंसर के लिए, और कैंसर के लिए चंद्रमा लग्नेश जो है उनके मित्र भी हैं सूर्य। तो ये एक धन के लिए बहुत अच्छा समय है। तो बैंक बैलेंस के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, और 11th हाउस नेटवर्किंग का होता है तो हम नेटवर्किंग से एक अच्छा गेन ले सकते हैं। लियो की अगर हम बात करते हैं तो इनके लग्नेश खुद ही हैं। और फर्स्ट हाउस के अलावा 10th हाउस में जा रहे हैं। तो करियर में नेम, फेम, प्रमोशन देंगे और पावर, अथॉरिटी, पोजीशन देंगे। तो दिग्बली भी हो जाते हैं। और अगर हम देखें तो मिड नून का टाइम होता है ये, तो उस समय सूर्य अपनी चरम सीमा पे होते हैं। तो ये 14 मई से 14 जून का महीना इनके लिए बहुत ही अच्छा है।
वर्गों की कन्या की बात करें तो कन्या की 12th लॉर्ड खर्चे वाले भाव के 9th हाउस में आ रहे हैं, जो भाग्य में है। कुछ तीर्थ यात्रा में खर्चा हो सकता है, ये फॉरेन भी जा सकते हैं, तो इनके लिए देखा जाए। लेकिन फादर की हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि 12th हाउस मेडिकल एक्सपेंसेस का है और 9th हाउस फादर का है, तो उनके सेहत में ध्यान रखना है। लिब्रा की अगर हम बात करते हैं तो 11th लॉर्ड है, जो कि इनकम के हैं, और 8th हाउस में आ रहे हैं, जो कि सडन अप डाउन प्रॉब्लम देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो सोच समझ के खर्चा करें। लेकिन ये है कि इनहेरिटेंस या इंश्योरेंस का मनी इनको मिल सकता है। स्कॉर्पियो की बात करें तो 10th लॉर्ड हो रहे हैं, जो कैरियर के, और 7th हाउस में जा रहे हैं, बिजनेस में जा रहे हैं, तो 10th से 10th भी होता है। तो इसमें एक जबरदस्त स्कॉर्पियो के लिए योग बनेगा। इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल फ्रंट बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा सामने 7th हाउस में सन आएगा तो थोड़ा सा लगन में दृष्टि पड़ने से गुस्सा बढ़ सकता है। और 7th हाउस सॉफ्ट होता है, क्योंकि मैरिज लाइफ की हैप्पीनेस को सूर्य यहाँ जला सकता है, तो वो थोड़ा सा अनबन से ईगो प्रॉब्लम की वजह से ईगो क्लैशेज हो सकते हैं। अब आते हैं सेजिटेरियस में, तो सेजिटेरियस 9th हाउस का लॉर्ड है, जो भाग्य का स्वामी है। 6th हाउस में चला गया। 6th हाउस जॉब का होता है, 9th हाउस भाग्य का होता है। तो जिन लोगों को जॉब लेनी है, भाग्य के से जॉब मिल जाएगा। सन सरकारी नौकरी का होता है, तो सूर्य कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी भी दिला सकते हैं। तो अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करना है, वो भी अच्छा है। कैप्रिकॉर्न की बात करें तो 8th लॉर्ड है सडन अप डाउन का, और 5th हाउस में आ रहा है एजुकेशन में। तो 8th हाउस रिसर्च का भी होता है, तो जो लोग पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा है, क्योंकि ये इस टाइम पे अपने भी रिसर्च वर्क पूरा कर सकते हैं। एक्वेरियस की बात करें तो 7th लॉर्ड है बिजनेस का, और 4th हाउस हैप्पीनेस में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हैप्पीनेस बढ़ाएगा। एक्वेरियस और लैंड प्रॉपर्टी जमीन से रिलेटेड कोई अगर बिजनेस है, तो उसमें भी इनको ज़्यादा फायदा देगा। आइसिस की बात करें तो 6th लॉर्ड है, जो कि दुश्मन और बीमारी का है, 3rd हाउस में आ रहा है पराक्रम भाव में। तो ये माना गया है कि सूर्य जो है, जब भी एक उपचय का स्वामी दूसरे उपचय में जाता है, तो कहीं ना कहीं ग्रोथ देता है, तो कहीं ना कहीं दुश्मन बीमारियां खत्म करेगा। तो ये एक अच्छी बात है। और 3rd हाउस में पराक्रम, करेज, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा देगा। तो ये सारी चीजें हमने जैसे डिस्कस किया। वैसे रूल क्या है कि जो सन, जैसे सन, मून, मार्स, स्पेशली अगर हम बात करें मेल्फिक प्लैनेट की, जैसे लाइक सन, मार्स, सैटर्न, राहु, केतु, तो ये जो है 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 10th हाउस में, 11th हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो अब इसके हिसाब से देखा जाए तो 3rd हाउस किसके पड़ रहा है, पाइसेज। तो मीन राशि के लगन वालों के लिए ये पूरा महीना 14 मई से 14 जून कुछ एक नई स्टार्टिंग, नए स्टार्टअप के लिए, मीडिया के लिए बहुत अच्छा है। अगर हम 6th हाउस की बात करें, सेजिटेरियस, धनु लगन के लिए कर्जा उतारना है, लोन चुकता करना है, कोई कोर्ट केस जीतना है, उनके लिए बहुत अच्छा है। फिर 10 और 11 हाउस की बात करें तो लियो के 10th हाउस में है, और कैंसर के 11th हाउस में है, तो उनको भी करियर प्रोफेशनल फ्रंट में एक नेम फेम और एक अचीवमेंट लेने का टाइम है। और कैंसर के लिए 11th प्रॉफिट का, एक नेटवर्किंग, हाई प्रोफाइल के लोगों से कनेक्शन बनने का टाइम है। अब इसमें जो सूर्य को मजबूत करना है, तो उसमें हम आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, और जो है गुड़ का कंजम्पशन कर सकते हैं। तो ये, और कॉपर, तांबे का ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, या सेट्रिन जैसा क्रिस्टल भी संडे को पहन सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट है। जिनके लिए सन नेगेटिव है, वो लोग जो है गेहूं और गुड़ का डोनेशन कर सकते हैं संडे को, और ब्लाइंड पर्सन को फीडिंग कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।